रेल मंत्री रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, यह खबर आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ सकते हैं रेल मंत्री, तो अश्विनी वैष्णव आ सकते हैं। जो हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, इसको वहां पर देखने के लिए कि क्या हुआ, कहां पर चीजें कम रह गई, खुद रेल मंत्री आ सकते हैं, खबर आ रही है। बिल्कुल, और हमारे दो संवाददाता इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, सुरभि शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, अब ये ताजा खबर आ रही है कि अश्विनी वैष्णव देश के रेल मंत्री पहुंच सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहां पर आपको कोई हलचल नजर आ रही है क्या? बिल्कुल हाँ, साफ सफाई तो यहाँ पर वैसे भी हो रही है समीर। तस्वीरें आपको हम पहले ही दिखा चुके हैं। शेल्फ्स के ऊपर जो सामान लोगों का बिखरा पड़ा था उसे हटा लिया गया। हालांकि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी, उनकी टीम भी यहाँ पर नजर आई है। लेकिन अब उसी जगह की भी तस्वीर दिखा देती हूँ, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर अश्विनी वैष्णव यहाँ पर आते हैं तो वो स्पॉट पर जरूर आएंगे। अब ये देखिए समीर, ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। ये इस वक्त एक ट्रेन आई है और उसकी ट्रेन के आने के बाद देखिए किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ है। बच्चों को पकड़कर, हाथ में थैला पकड़कर, सामान पकड़कर, लगेज पकड़कर लोग यहाँ पर आते हैं। तो अब तो जवाब उन्हें भी देना पड़ेगा ना कि जब महाकुंभ की स्पेशल ट्रेनों के लिए आपको पता था और आप हर घंटे 1500 से ज्यादा टिकट दे रहे थे, तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए आपने क्या किया, क्राउड कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया? ये तो एक नॉर्मल ट्रेन की क्राउड की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ समीर। हालांकि दुख जताते हुए इस पूरे मामले पर हाई लेवल इंक्वायरी की बात तो अश्विनी वैष्णव की तरफ से कह दी गई थी, लेकिन सवाल अभी भी जिस तरीके से TV9 लगातार इस पूरे मामले पर उठा रहा है, उनका जवाब अभी तक कोई भी नहीं दे पाया है। शुरुआती जांच में आपने कह दिया ठीक है, लोगों को अनाउंसमेंट के बाद कंफ्यूजन हुआ, भगदड़ मची, और भगदड़ का इस्तेमाल तो शब्द का आपने किया ही नहीं। आपने तो ये कह दिया कि लोग सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिरने पड़े। सीढ़ियों पर लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए आपकी तरफ से क्या व्यवस्था हुई, इस बात का जवाब नहीं मिला। आपकी तरफ से क्या व्यवस्था हुई कि अगर आपने टेक्निकली, चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 के तरफ ट्रेन को डाइवर्ट भी कर दिया, तो ट्रेन डाइवर्ट के लिए जो इतने भारी क्राउड की लोगों की भीड़ है उसको मैनेज करने के लिए आपने क्या किया? तो भीड़ के हिसाब से ट्रेनों की व्यवस्था को लेकर आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है, इस बात का जवाब कौन देगा? ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और ये तो मैं इस वक्त अभी खुद ही नहीं सीढ़ियों पर जा पा रही समीर, जहां मैं सिर्फ एक जगह पर स्टैटिक खड़े होकर, और मैंने खुद इस वक्त एक रेलिंग का सहारा ले रखा है, क्योंकि जब मैं अगर यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश भी करती हूँ तो अचानक पीछे से किसी लगेज, कोई लगेज मेरे सर पर लग जाएगा। छोटे बच्चे हैं मेरे साथ यहाँ पर, दिखा दीजिए संदीप, देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर है, पेरेंट्स उनका हाथ नहीं पकड़ पा रहे, हाथों में उनके लगेज है। अब ये तो एक नॉर्मल सिचुएशन है ना स्टेशन की। नॉर्मल सिचुएशन के बीच में भी अगर आप ये कहते हैं कि रेलवे की तरफ से प्रयागराज जाने के लिए इन तमाम ट्रेनों की व्यवस्था आपने कर रखी है, ये वही जगह है समीर। अब देखिए इसी से, इन्हीं सीढ़ियों से लोग ऊपर भी आ रहे हैं। इन्हीं सीढ़ियों से अगर आप अनाउंसमेंट करेंगे कि आपको अब प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाना है, तो लोग यहीं से चढ़ते हुए सीधा अपना सामान इसी तरीके से कंधे पर ढोते हुए ऊपर नीचे आएंगे। और ये वही सिचुएशन है जहां पर आप अंदाजा लगाइए कि इतना क्राउड, इतनी भीड़ कि ग्रिल्स तक टूट गए हैं, ग्रिल्स तक यहाँ पर टूट गए हैं। ग्रिल पूरी तरफ से इधर नजर डाले, इधर नजर डाले, हर तरफ डैमेज है। तो ये वो उस तरफ का हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ फर्स्ट AC की तरफ लोग ट्रेन स्टेशन होती है, तो उसके लिए आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरी तरफ तो एस्केलेटर्स है समीर, एस्केलेटर ऊपर आने वाले और नीचे जाने वाले। अब आप सोच लीजिए एस्केलेटर में कितनी स्पेस है, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग इस एस्केलेटर पे खड़े हो सकते हैं, और उसमें भी अगर लोगों की भारी भीड़, सामान लदे हुए लोग इस तरीके से अपने सर पर, बच्चों को संभालते लोग, हाथ में लगेज लिए लोग अगर इस तरीके से आएंगे जाएंगे एक ही तरीके से, तो जाहिर सी बात है सिचुएशन सवाल खड़े करेगी कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए आपने क्या किया, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया? कि कब तक ये बोलते रहेंगे कि हाँ अचानक लोग फिसल गए? अरे लोग फिसल गए, लोगों के फिसलने की, लोगों की जिम्मेदारी, लोगों की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा कैसे, ये अभी तक नहीं पता लग पाया समीर। बिल्कुल, और यही सवाल उठने लाजमी भी